देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अविवाहित या ला औलाद चाचा की संपत्ति में भतीजे और भतीजे का क्या अधिकार रहता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अविवाहित किसे कहा जाता है और ला औलाद किसे कहा जाता है। तो अविवाहित का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, अर्थात शादी नहीं हुई है, उसे अविवाहित कहा जाता है। और ला औलाद उसे कहा जाता है जिसका विवाह तो हुआ है लेकिन उसे कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ला औलाद कहा जाता है। आगे हम समझेंगे कि चाचा किसे कहा जाता है। तो देखिए, सामान्यतः चाचा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति के पिता का भाई जो रहता है, छोटा भाई जो रहता है, उसे चाचा या काका या अंकल कहा जाता है। ठीक है। भतीजे और भतीजी किसे कहा जाता है कि भाई के जो बेटे बेटी जो रहते हैं उन्हें भतीजा या भतीजी कहा जाता है। ठीक है। तो हम यह समझेंगे कि अविवाहित या ला औलाद चाचा की संपत्ति में भतीजे और भतीजी का क्या अधिकार है। ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से यह सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। देखिए दोस्तों, यह एक काल्पनिक ग्राफ है और इसमें लिए गए सभी नाम जो है वे काल्पनिक है, केवल समझने के उद्देश्य से हमने इनका उपयोग किया है। इनका किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर यह व्यक्ति जो है श्यामलाल, ठीक है, इसी को हम चाचा या काका या अंकल हम मान रहे हैं और इसी के अनुसार हम समझने वाले हैं कि इसके भतीजे और भतीजे को इसकी संपत्ति कब प्राप्त होगी। तो मान लेते हैं कि श्यामलाल के नाम पर यह एक खेत है। ठीक है। और इस श्यामलाल के द्वारा इस खेत की किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में वसीयत नहीं की जाती है और ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस खेत की यह श्यामलाल जो है किसी को वसीयत नहीं करता है और इस श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस श्यामलाल का विवाह नहीं हुआ है, अर्थात यह अविवाहित है और यह ला औलाद है, तो ऐसी स्थिति में इसकी संपत्ति जो है वह किन लोगों को प्राप्त होगी वह हम समझ लेते हैं। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि यह जो है इसका विवाह हुआ है लेकिन इसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों लोगों को तो हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद में इन लोगों को इसकी संपत्ति प्राप्त करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं है। तो सबसे पहले इसकी जो संपत्ति प्राप्त होगी, इस श्यामलाल की जो संपत्ति प्राप्त होगी, यह ज़मीन जो प्राप्त होगी वह इसकी विधवा और इसकी माता को बराबर बराबर प्राप्त होगी। ठीक है। क्योंकि ये लोग जो है यह वर्ग 1 के उत्तराधिकारी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो अनुसूची है उसमें वर्ग 1 के जो उत्तराधिकारी है उसमें विधवा और माता जो है उनको शामिल किया गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पुत्र पुत्री इसके नहीं है। तो अगर ये खेत जो है यह 4 बीघा है तो ऐसी स्थिति में इस खेत में से 2 बीघा इस विधवा को अर्थात इसकी पत्नी को और 2 बीघा जो है इसकी माता को अर्थात इस श्यामलाल की माता को प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह नहीं है कि इन लोगों को, माता को और विधवा को, किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें यह समझना है कि भतीजे और भतीजी को किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखिए, श्यामलाल की मृत्यु के समय इसके पुत्र पुत्री तो है नहीं, इसकी अगर विधवा भी नहीं है, विधवा का भी इसकी मृत्यु से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है या फिर यह अविवाहित है। ठीक है। तो उस स्थिति में भी इसकी पत्नी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और इसकी माता भी इसकी मृत्यु के समय जीवित नहीं है, अर्थात इस श्यामलाल की माता जो है उसका भी स्वर्गवास इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की जो यह संपत्ति है, यह जमीन जो है, यह खेत है, यह इसके पिता को प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि पिता जो है वह वर्ग 2 के वारिसों में आता है। ठीक है। तो इसके पिता को यह पूरा का पूरा खेत अर्थात 4 बीघा जमीन जो है ये पूरी की पूरी इसके पिता को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह भी नहीं है कि इसके पिता को किस प्रकार से प्राप्त होगी। हमें यह नहीं समझना है, हमें यह समझना है कि इसके भतीजे और भतीजी को किस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है। तो अगर इस श्यामलाल की मृत्यु के समय इसके पिता भी जीवित नहीं है और इसकी माता भी जीवित नहीं है और इसकी विधवा भी जीवित नहीं है और पुत्र पुत्री तो है ही नहीं, और साथ ही साथ इस श्यामलाल की कोई बहन भी जीवित नहीं है इसकी मृत्यु के समय। ठीक है। और इस श्यामलाल ने इसकी संपत्ति जो है, यह खेत है, इसकी किसी को वसीयत भी नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल के मृत भाई, है ना, जैसे ये यहाँ पर हमने लिया है रोहन, है ना, और इसकी भी मृत्यु हो चुकी है भाई की, लेकिन इसके 2 पुत्र पुत्री है, अर्थात एक पुत्र है रोहित जो भतीजा है श्यामलाल का,
और एक करिश्मा जो है यह इस श्यामलाल की भतीजी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस श्यामलाल की मृत्यु के समय अगर इसकी बहन भी जिंदा नहीं है, अर्थात इसकी बहन जो है उसकी भी मृत्यु इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, इसका जो भाई है श्यामलाल का भाई जो रोहन है, इसकी भी मृत्यु इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, इस श्यामलाल के पिता जो है मोहन, उनकी भी मृत्यु श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, और श्यामलाल की माता जो है उसकी भी मृत्यु श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है। इस श्यामलाल की विधवा जो है अर्थात इसकी पत्नी जो है उसकी भी मृत्यु इस श्यामलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी है, या इस श्यामलाल का विवाह ही नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसकी कोई विधवा ही नहीं है। और उस स्थिति में जब इस श्यामलाल की मृत्यु होती है, उस स्थिति में अगर इसका एक भतीजा और एक भतीजी या इससे अधिक लोग जीवित है, तो उन सभी लोगों को, सभी भतीजियों को इस श्यामलाल की ज़मीन में से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 बीघा ज़मीन है, तो इसमें से 2 बीघा ज़मीन जो है इस रोहित को प्राप्त हो जाएगी, और 2 बीघा ज़मीन जो है वह इस करिश्मा को प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार के प्रावधान जो दिए गए हैं वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में दिए गए हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।